जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया है कि रजत दलाल और राजवीर सिसोदिया की कंट्रोवर्सी आज सुबह हो गई है, जिसमें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर आके एक दूसरे को काफी कुछ कह चुके हैं। और राजवीर सिसोदिया तो रजत दलाल से लड़ने उनकी होम सिटी फरीदाबाद ही पहुंच गए हैं। पूरी डिटेल के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो भाई सारे भाइयों को गुड मॉर्निंग। रात के बज रहे कितने 10 बजे ठीक है। और आज तो मंगलवार है भाई, जय बजरंगबली सारे भाइयों को। जो मंदिर हुआ है अच्छी बात है, जो नहीं हो गया है साड़ो मंदिर पहुंच जाओ फटाफट, ठीक है। बजरंगबली के दर्शन करने बहुत जरूरी है भाई मंगलवार के दिन, है ना। तो एक लेटेस्ट न्यूज और बताऊं, है? नितिन भाई फिर छेड़ दे किसी अब उसकी दही मसाला मांग रही है। अरे यार रोज की रोज क्या हो रहा है। पंडित जी तैयार हो? तो भाई देखो ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी ना 3-4 साल हो गए, शायद 1 साल मेरा गैप हो गया था। 4 या 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए, पर कभी जिंदगी में ना तो किसी गरीब पे बदमाशी दिखाई, ना किसी के लकड़ी करी बिना वजह व्यू के लिए या तुम्हारे फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। कभी जिंदगी में नहीं। कभी किसी गरीब पे तो ऊंची आवाज करके बात करने का मतलब ही नहीं है। हाँ किसी ने मुझे छेड़ा है तो बदले में छेड़ा होगा, क्योंकि फिर भाई खून इतना ठंडा भी नहीं है। तो अगर आगे बढ़ने का इतना शौक है या कुछ करने का जुनून है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है ना, दैट मीन्स आप मर्द नहीं हो यार। अगर आपको ये पता है कि मेरी औकात इतनी है, मैं तभी थोड़ा बहुत बढ़ूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से तो बेकार, जीरो। आप जीरो हो जो भी है। जितने भी लोग ये काम करते हैं, दूसरों की टांग खींचना, दूसरों के नाम पे व्यू खाना, फॉलोवर बढ़ाना, भाई कितने दिन खा लोगे। जो दूसरे इंसान मेहनत करके इतनी आगे आए हैं, इतना दिन रात मेहनत पसीना खून पसीना एक करा है, उनको खींच के तुम नीचे खींचोगे और तुम्हें लग रहा तुम आगे चले जाओगे, तो भाई चले तो जाओगे। फिर ऐसे तो ढिंचक पूजा के भी हैं यार, तुम भी दूसरी ढिंचक पूजाओ। तो भाई ये जो करते हैं भाई, और छोटे छोटे बच्चे जो तुम इन्फ्लुएंस होते हो बदमाश बने के, भाई 2 पटे पड़ेंगे ना पुलिस के, भूल जाओगे बदमाशी। सच बता रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे भाई हमारे, जिनको ये लग रहा है भाई ये जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं, असल में ना इनकी गहराई कुछ और होती है। तो भाई जितने भी ये हमारे छोटे छोटे भाइयों की बदमाश बनने की, सोशल मीडिया का या रियल लाइफ का, भाई चीजें जैसे सोशल मीडिया पे दिखती है ऐसे होती नहीं है, ठीक। और पुलिस के 2 पट्टे पड़ेंगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। पहले अपना बिगाड़ तो देखो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हारे पीछे कौन है। कोई तुम्हारा कुछ जुगाड़ नहीं, जाके तुम किसी की हवाबाजी देख कर तुम भी गर्म खून दिखाओगी, हम में भी गर्म खून, हम भी लड़ेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया अपने काम पे ध्यान दो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं मेहनत करके कुछ अचीव कर सकता हूँ लाइफ में, मुझे जरूरत नहीं है झाटू बने करने की, ठीक है। तो भाई इस तरह से चीज़ें चलती हैं। अगर मेरी गालियां देख के तुम इंप्रेस हो रहे हो, या मेरा ये जो रील बना रहे हैं आजकल लोग उन्हें देख के इंप्रेस हो रहे हो, तो ये भी देख लो पीछे जाके कि हमने भी भुगता है भाई। और क्या नाम है, हम मेहनत करके यहाँ तक आए, किसी को खींच खाच के नहीं आए यार। तो मैं यही छोटे भाइयों को संदेश देना चाह रहा हूँ, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपनी मेहनत पे ध्यान दो। अदरवाइज दूसरों को खींचोगे ना, दूसरों को खींचने की नीयत रखोगे, फॉलोवर व्यू शायद बढ़ जाए, पर ना तो वो इज्जत रहेगी, ना भाई समाज में मर्द कहलाओगे, ठीक है। तो सारे भाई ध्यान रखो अपना, और अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हाँ मैं ज़िंदगी में मेहनत करके ईमानदारी से 4 पैसे कमाऊंगा, या जो भी करना चाहता हूँ लाइफ में अपनी मेहनत पे करूँगा, ठीक है। चलो भाई गुड नाइट। खामा कहाँ ज़्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। कल हमने वो लड़ाई वाली स्टोरी सुना दी, या तुम जो लोगों पे वीडियो बना रहे हो हर तरफ कंट्रोवर्सी, यूट्यूब पर देखो अनुराग की चल रही है, मुनावर से अभी 2 दिन पहले एलवीसी खत्म हुई है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की। इससे कुछ नहीं होना ये सब भाई, ठीक है। मेहनत पे ध्यान दो। अब तुम यूँ कहोगे भाई भाई कौन सा नशा करे बैठा, कैसी कैसी बातें करा, देखो टीका लग रहा, नशे वशे कोई मतलब है नहीं हमारा। बात यह है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के ना मुझे भी मैसेज आया कि भाई कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में जो 8,000-7,000 फॉलोवर वाले, कि भाई आप एक चांटा मार लेना, 2-4 ज़्यादा मार लेना, और उसके बाद यही जो सीन हुआ अभी पिछला, कि फिर किसी को बीच में बुला के फैसला करा देंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा, आप सॉरी भी मत बोलना। मतलब यार ऐसी सोच होती जा रही है लोगों की, मतलब भाई ये ना, ये हराम की ग्रोथ मुझे तो चाहिए नहीं कि मैं किसी के मारूं, उसकी वीडियो बने, मैं फेमस हूँ, साथ में दूसरे को करूँ, फिर दूसरा मेरे सर पे तांडव करे, फिर कोई तीसरा आए फिर फैसला करवाए। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
कुछ मेहनत वाला काम हो तो मैसेज करो, बाकी ये फालतू मेरे बस की नहीं है। मैं पहले भी कह चुका, कभी मैंने जिंदगी में ना ये करे ना मेरे बस की, ठीक है। तो असल मेहनत करता हूँ भाई, मेहनत करता आया हूँ, अपनी मेहनत पे इतना भरोसा कि मुझे जरूरत नहीं है सब, ठीक है ना। तो यही मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से चलोगे तो ज्यादा लंबा चलोगे, ज्यादा दिन चलोगे। ये सब चूतिया है ना, कुछ दिन चलोगे, लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं, है ना। तो यार मेहनत पे ध्यान दो, दैट्स इट। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 100 बात की एक बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। तो भाई ऐसा है, सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है, ठीक है। गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। मेरी सारी स्टोरी देखो रात वाली, उसमें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूँ सारे भाइयों को कि भाई ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा, और ठीक से रहो, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। क्या मैंने ये बोला एक बार भी कि पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, चाहे वो किसी की भी हुई हो, वो स्क्रिप्टेड है। मैंने ये बोला कि लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, ध्यान से सुनना जाके दोबारा मेरी स्टोरी। मैंने ये बोला कि भाई लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी कर लो, आप मुझे पीट लेना और उसके बाद हम किसी से फैसला करवा लेंगे और ऐसे फॉलोवर बढ़ा लेंगे। मैंने ये बात बोली थी, क्या गलत कह दिया इसमें मैंने? लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भैया जितनी भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड हुई हैं। तो पहले चीज़ों को समझो, है ना। ये दिमाग का जो घूम रहे हो ना, इनमें चीज़ों को समझो और फिर रिएक्ट करो। और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो मैसेज करके, फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा। भाई देख, ऐसे गाली वाली मैं मानता नहीं। या तो मेरे पास आ जाए, मेरे से एड्रेस ले ले, मेरे पास आ जा, गाली दे दे। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000 आओ, क्यों मैक्स? वाह कितनी आ जाओ, यहाँ तो अपना सिस्टम है भैया। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक भी उल्टा लौटा गाली दे दी तो यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा, मुंह पे गाली दे के दिखा दो। तो भाई कोई ऐसा गाली दे सोशल मीडिया पे, ना हमें इनमें मानते ना हमें इनमें मानना। जो मर्द हो वो मुंह पे गाली दे दो, सामने आके दे दो, हमारे पास आके, या हमें अपने पास बुला लो, वहां गाली दे के दिखा दो। कोई सोशल मीडिया को बदमाश आके पट निकाल लो, बस की हो तो बस आ जा और हमसे पैसा ले जा, या फिर हम भी दे देंगे। हाँ। अखाड़े मार, पट धर दूंगा। हाँ। देखो हनुमान जी के भक्त है हम तो, और क्या, तो इतनी तो थाई में पावर हम भी ले रहे होंगे कि आवेगो पट निकाल लेगो, हम उसे बदमाश भी घोषित करेंगे, थाने में एक उसकी तस्वीर भी लगवा देंगे। भैया खुला चैलेंज है मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आ रही है कंटेंट की, कि भाई कंटेंट पे ध्यान दो, टीका लगाने की जगह भाई हम तो कंटेंट भी दे रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कंटेंट हम दें, क्योंकि मेरी नज़र में वो इंसान बुज़दिल है, कमज़ोर है, कि तुम्हें अपनी लड़ाई जीतने के लिए, कन्वर्सेशन जीतने के लिए। कल मैंने किसी का एक स्टोरी देखी, ऐसे ऐसे बदमाश हैं, वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सोशल मीडिया की लड़ाई जीतने के लिए दूसरों की बीवियों पे लांछन लगा रहे कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी तिल है। भाई शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर में माँ बहन है। किसी के घर, सिर्फ ये बरदानगी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है कि किसी से थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमको तो ब्लैकमेल को सिस्टम ना, पूरी जिंदगी लगोट लेके डोले हम तो। हमने तो कहीं बहन बेटी ना छेड़ी, हम तो फायदे में बैठे हैं इस टाइम। तो भाई ये बुज़दिली कमजोरी है कि तुम्हें ये लग रहा है कि किसी कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी बीवी को कुछ गलत कह दो, वो इस डर से कि मेरी बीवी की बात उछलेगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेगा। तो भाई ऐसा कंटेंट हमें नहीं देना। बेशक हमारे पास एक भी अचीवमेंट ना हो, हमें कंटेंट बनाना ना होता हो, हम हुड़ हुड़ दबंग पे रील बनाते हो, लेकिन ना तो भाई हमने कभी किसी का पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे चूतिया काटा, ना किसी के पैसे ऐंठे, ना कमजोरों पे बदमाशी दिखाई, ना छोटे छोटे बालक हमने पीटे धमकाए, ना हमने किसी की बीवी को, किसी की बहन को उल्टा बोला, किसी का पास्ट उठा के, ठीक है। तो हम ऐसे ही ठीक है। और बदमाशी का शौक हो तो भाई दे दिया खुला चैलेंज, हमारे पास आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो। कोई गलत फहमी हो तो फ़ोन करके दूर कर लो, और बाकी गाली वाली देने का शौक हो तो मुंह पे दे दो, ठीक है। फिर देख लें हम किसके बतासे कितने बोल। और भाई प्रॉब्लम ये है, मुझ पे ना तो सॉरी कहनी आती, ना मुझ पे फैसले करने आते, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के, और जो ऐसा करते हैं ना, ये खैर मेरे छोटे ही भाई हैं, तो मैं तो उन्हें भी समझाना चाहूँगा कि भाई लड़ना है तो मर्दों वाली लड़ाई करो, 1 on 1 किसी से लड़ो। किसी से तुम्हारी मुँह बहस हो रही है, फिर तुम उसकी बीवी को गलत बोलो, उसकी बीवी की बदनामी करो, किसी को ये कहोगे तूने 2017 में किसी लड़की के साथ कुछ करा था, ये भाई बहुत छिचोरी अब चीज़ है। देखिए अजय दलाल ने इसके जवाब में राजवीर को क्या क्या बोला है। तो मुझे फील हो रहा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की मेरे से खुजा मच रही है, उनको बहुत चीज़ लग रही है, उनको बहुत किलस मच रही है। Who gives a fuck?
एक कंट्रोवर्सी के टाइम मैंने 4 लोगों को ना सजेशन दिया था, ग्रुप बनाओ, तुम सब एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के डिस्कशन करो कि कैसे रजत को रोका जाए, कैसे। आंसर पता है क्या मिलेगा? एरर 404। सो जाओ। कोई भाई हमें लड़की बोल दे वो चलेगा, कोई साड़ी पहनाने की बात करे वो चलेगा, कोई घर वालों के बारे में बोल दे वो चलेगा। तो मेरे भाई हम कुछ बोल दे तो क्यों नहीं चलेगा? और कुछ लोग बीच में हैं जिनसे लेना देना कभी था ही नहीं, वो स्टोरीज डाल रहे हैं कि मिल लो, फेंट लो, आ जाओ। तो भाई 4 फोन कर दिए आपको, मैसेज भी कर चुके हैं, लोकेशन भेज दो। 2 दिन से सोया नहीं हूं, सोऊंगा बाद में, पहले आपसे ही भेंट लेंगे। कोई भीड़ भाड़ 40-400 की जरूरत ही नहीं है, अकेला ही काफी। रिप्लाई दे देना, जब मन करे मिल लेना, तसल्ली से बात कर लेंगे, जिस तरह से आपको पसंद हो। इसका सेकंड पार्ट 1 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।